कहते हैं व्यापार में गुजरातियों का दिमाग बहुत तेज चलता है और गुजरातियों को मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन एक चीनी बंदे ने 1200 गुजरातियों से 1400 करोड़ लूट लिए हैं उन्हें मूर्ख बनाकर। सुनने में दिलचस्प लग रहा होगा आपको ये कहानी, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात है साल 2022 की, जब पहली बार सीआईडी को अलर्ट किया गया। बताया गया कि एक दानी डेटा नाम के ऐप के जरिए गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखाधड़ी चल रही है। अलर्ट मिलते ही आगरा की पुलिस एक्शन में आ गई और उन्होंने जांच शुरू कर दी। जांच आगे बढ़ी तो उत्तरी गुजरात के लोगों से लिंक जोड़ते चले गए, जिसमें सामने आया कि इस ठगी को अंजाम देने वाला कोई भारतीय नहीं है बल्कि एक चीनी आदमी है जो साल 2020 से भारत में रह रहा है। उसने गुजरात के पाटन और बनासकांठा को अपना ठिकाना बनाया हुआ है रहने के लिए और वहां के स्थानीय लोगों के साथ मेल मुलाकात कर अपने संबंध अच्छे कर रहा है और साथ ही साथ उनको ज्यादा पैसे कमाने का ऑफर भी दे रहा है। एक तरीके से उन्हें लालच दिया जा रहा है। और यकीन मानिए, इस एक बंदे ने गुजरातियों का केवल एक ऐप के जरिए शिकार कर लिया, वो भी छोटा मोटा नहीं, काफी बड़े स्तर पर। इस चीनी ठग का नाम है वू वानबे। वू वानबे ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर मई 2022 में एक फुटबॉल बैटिंग ऐप लॉन्च किया और फिर इस फुटबॉल बैटिंग ऐप दानी डेटा से 1400 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया। इसके शिकार 15 साल के बच्चे से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक बने हैं। और कमाल की बात तो यह है कि यह ऐप 2022 में लॉन्च होने के बाद केवल 9 दिन ही वर्किंग रहा, यानी एक्टिव रहा, और 9 दिनों में ही इस चीनी बंदे ने 1200 गुजरातियों से 1400 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार इस चीनी बंदे ने दानी डेटा ऐप के जरिए हर दिन लगभग 200 करोड़ रुपए लोगों से ठगे। हालांकि गनीमत रही कि इस मामले में लोगों को 9 दिन में ही समझ आ गया कि उनके साथ फुटबॉल बैटिंग के नाम पर धोखाधड़ी चल रही है और ये खेल 9 दिन में ही बंद हो गया, वरना शायद ये 1400 करोड़ की रकम का आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता था। फिलहाल इस केस में अपडेट ये है कि पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों को पकड़ लिया है जो फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला नेटवर्क के जरिए पैसे जुटाने में उस चीनी बंदे की मदद कर रहे थे। लेकिन असली ठग यानी वो चीनी आदमी वू वानबे अगस्त 2022 में ही गुजरात पुलिस के कार्रवाई शुरू करने से पहले चीन निकल लिया, यानी अब वो भारत में नहीं है, अपने देश चीन में है। पुलिस के पास उसके खिलाफ कोई खास ठोस सबूत भी नहीं है और राज्य ने अभी तक उसको वापस लाने की कोई ऐसी प्रक्रिया भी शुरू नहीं की है। ऐसा माना जा रहा है कि वो आदमी चीन के शेंजन में काम करता है और उसका नेटवर्क हांगकांग और सिंगापुर जैसे पड़ोसी देशों में भी है। फ्रॉड को अंजाम देने के लिए उसने कई ऐप भी तैयार किए हुए हैं। अब देखते हैं कब तक इस बंदे को पकड़ा जाता है और कब तक इस मामले में और गुत्थियां सुलझती हैं। लेकिन आपके लिए एक जरूरी बात, कभी भी कच्चे लालच में ना आए, वरना आप भी किसी ऐसी ही ठगी का शिकार हो सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।